कि उत्तर हाफ और साउथ साफ, तो भैया आशुतोष जी की बात माने तो आपका तो प्लग ही ऑफ कर दिया। तो राजस्थान से जिस तरह की खबरें आ रही थी कि वहां कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे जाटों के अंदर अच्छी खासी नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर वहां नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये गर्मी की वजह से है या कहीं कोई नाराजगी है, उदासीनता है, ये कहने वाली बात है कि आज दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी। हम लोग भी जब दिन में निकले तो लगा कि बहुत ज्यादा गर्मी, तो लोग गर्मी की वजह से भी ना निकले होंगे। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, राहुल इंडिया और घमंडिया, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नहीं अपने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी मजेदार और फनी होने वाली है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा की जमकर बजा डाली। क्योंकि आलोक शर्मा कह रहे थे कि जब पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है तो बीजेपी 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। इसी के बाद सुधांशु त्रिवेदी ने एक एक तथ्य के साथ उन्हें हर वोटिंग आंकड़े को दिखाते हुए बताया कि बीजेपी कैसे इस बार 400 पार कर रही है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। थैंक यू। आशुतोष जी आजकल लेकिन शशि जी खूब भविष्यवाणी करते हैं, एकदम बीच बीच में एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं और जनता उस पर चर्चा करती रहती है। हाँ आशुतोष जी, मैं ओल्ड स्कूल के मास्टर जी का शिष्य हूं, इसलिए मैं भी भविष्यवाणी नहीं करता हूं। आप अच्छी तरीके से इस बात को जानती हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो दौर है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल वाला दौर है। और क्योंकि इसमें राजस्थान भी है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, दोनों जगह बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ती है। इसमें महाराष्ट्र भी है और बिहार भी है, और साथ ही साथ तमिलनाडु भी। तो अगर आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अब जो कुछ बोला आशुतोष जी ने, मैं विश्लेषण से सहमत हूं। जो शशि शेखर जी ने बोला कि कई बार जब वोटिंग प्रतिशत कम होने पे हमें यह भी देखना पड़ता किन क्षेत्रों में मत प्रतिशत क्या रहा, किसका कंपैरेटिवली ज्यादा रहा या कम। जो आशुतोष जी ने बोला उस विश्लेषण को अगर देखें तो जो हमारे आलोक जी बोल रहे थे कि उत्तर हाफ और साउथ साफ, तो भैया आशुतोष जी की बात माने तो आपका तो प्लग ही ऑफ कर दिया। उन्होंने तो कहा उदासीनता है, तो करंट नाम की तो कोई चीजें नहीं है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष से भी उदासीनता हो सकती है उनके विश्लेषण में, और प्रतिपक्ष से भी। मैं यहां दूसरी बात कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है प्रतिपक्ष का रवैया इतना नकारात्मक और गैर जिम्मेदाराना नजर आता है, चूंकि लोगों को लगता है कि अब इसमें कोई संभावना ही नहीं है, तो कई बार निर्णय एक फोरगॉन कंक्लूजन हो जाता है। अब मैं यहां कहूं, बचपन से आज तक हम जो विश्लेषण देखते आए हैं अंजना जी, हमेशा राजनीतिक विश्लेषक दो बात कहते हैं। यदि काफी कम पोलिंग हुई तो लोग कहते हैं इससे कमिटेड वोटर वाली पार्टी को लाभ होगा। यदि ज्यादा पोलिंग हुई तो लोग कहते हैं इसका मतलब वो चेंज लाना चाहते हैं। अब कह रहे हैं प्रदेश का चुनाव नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं 2009 के मुकाबले 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई थी, 7-8%, 73 सीटें आई थी। अब आप कह रहे हैं राजस्थान में पिछली बार ज्यादा क्यों हुई थी? राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन से लोग दुखी थे। अब अगर कह रहे हैं तमिलनाडु में वो ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में तो सारी सीटें उनकी जीती हुई हैं, तो वो अपनी सीट पे ज्यादा वोट करके बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये तर्क समझ में नहीं आता। अगर आप कह रहे हैं बंगाल में ज्यादा वोट कर रहे हैं, तो वो तो अब ममता जी तो साथ में नहीं है कांग्रेस के, तो वो कांग्रेस के पक्ष में इतनी हवा आ गई। मतलब राहुल गांधी का करंट ऐसा चल रहा है कि वो लेफ्ट और कांग्रेस को वोट न करके ममता जी को वोट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता इसको समझती। तो मेरा विश्लेषण पुनः यह है कि जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, आप वहां परसेंटेज ज्यादा नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वहां रिएक्शन है। और उत्तर भारत के राज्यों में लोगों को उदासीनता है, और मुख्यतः विपक्ष के नजरिए से, इसलिए उनको लगभग स्पष्ट नजर आ रहा है कि निर्णय क्या होने जा रहा है। इसलिए भी हो सकता है लोग कम आए। गर्मी की वजह से नहीं निकले या उदासीनता सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से, क्या मतलब इसको कैसे एनालाइज आप करते हैं? देखिए, इसमें एक चीज तो मैं शशि जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि वोटर में कम से कम उदासीनता हमको दिखाई पड़ रही है, और वो उदासीनता कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा है। अगर आप 4-5 राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, और इसके अलावा अगर आप देखें मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अकेला, उत्तर प्रदेश अकेला है जहां पे ऐसा लगता है कि जो पिछली बार जितनी पोलिंग हुई थी लगभग उतनी ही पोलिंग इस बार होती हुई दिखाई पड़ रही है, 57.54। और पिछली बार की जो पोलिंग थी, मतलब पूरे चुनाव की लेता हूं 2019 की, तो उसमें 59.21% था। लेकिन बिहार में पिछली बार पूरे चुनाव में 57.33% पोलिंग हुई और इस बार 46.32। और साथ ही साथ अगर आप राजस्थान देखें तो पिछली बार 66.34, पूरे चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, फर्स्ट फेज की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस बार 50.22। मैं ये मान के चलता हूं कि जब आखिरी नतीजे आएंगे तो इसमें कम से कम 2% का इजाफा सारे पोलिंग बूथ पे होगा, क्योंकि आखिरी नतीजे आते तक 2% से 3% तक का इजाफा हो सकता है। तो राजस्थान से जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि वहां कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे जाटों के अंदर अच्छी खासी नाराजगी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर वहां नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के अंदर भी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, उसकी वजह से भी वहां पे कुछ कमजोरी दिखाई पड़ रही है।
लेकिन बिहार में 10% का फासला होना और कम से कम 8% का फासला होना यह दिखाता है कि ना तो लोग किसी को जिताने के लिए निकले हैं, ना ही लोग किसी को हराने के लिए निकले हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि इसमें ना तो सत्ता पक्ष बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बैठ सकता है और ना ही विपक्ष, दोनों के लिए चिंता का सबब है और दोनों के लिए ही दिक्कत पैदा होने वाली है। अब यह गर्मी की वजह से है या कहीं कोई नाराजगी है, उदासीनता है, यह कहने वाली बात, क्योंकि आज दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी। हम लोग भी जब दिन में निकले तो लगा कि बहुत ज्यादा गर्मी, तो लोग गर्मी की वजह से भी ना निकले होंगे, लेकिन उदासीनता तो बिल्कुल दिखाई पड़ती। जैसे अगर आप मणिपुर चले जाएं, मेघालय चले जाएं, त्रिपुरा में देखें, सिक्किम में देखें, पुडुचेरी देखें, असम देखें, JNK देखें, वहां पे भारी मात्रा में 70% के ऊपर पोलिंग हुई है। तो बिहार में 46% के आसपास, राजस्थान में 50% के आसपास, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं गहरी उदासीनता है, लोगों के अंदर निराशा है, इसलिए नहीं निकले हैं। रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि पहले चरण का चुनाव समाप्त होते होते अगर आप विश्लेषण देखें तो भारतीय जनता पार्टी और NDA एक निर्णायक बढ़त की तरफ आगे होते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप राज्यवार इस पैटर्न को देखेंगे तो एक तरफ कहीं जनता को लग रहा है बिल्कुल स्थिर और स्पष्ट जनादेश है, इसलिए सहजता से वोट कर रहे हैं, और जहां उनको लग रहा है कि अब की बार हमें इस चंगुल से मुक्ति पानी है, तो वहां पर वो लोग जबरदस्त तरीके से वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मुझे ठीक है। आप कह रहे हैं कि चूंकि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस वहां पर तैनात है तो लोगों में ज्यादा विश्वास है वो वोटिंग के लिए, लेकिन इसका क्या, ये जो कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, इन तमाम जगहों पर आप लोग आमने सामने हो गए हैं, वो उन्होंने पहले वीडियो जारी किया था, अब निशित प्रमाणिक कह रहे हैं कि TMC के गुंडे आ गए बाइक पे। देखिए, अभी जो निशित प्रमाणिक जी ने कहा है, मुझे लगता है चुनाव आयोग इस सारे विषय के ऊपर नजर रखे हुए होगा। अगर वहां पर बूथ पर कुछ हुआ है तो आज के जमाने में बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मगर एक बात बहुत साफ है, संदेश खाली से लेकर डायमंड हार्बर तक जो कुछ हुआ है तृणमूल के शासनकाल में वो किसी से छुपा नहीं है। तो जो कुछ निशित प्रमाणिक जी कह रहे हैं बहुत प्रामाणिक नजर आता है, जो पश्चिम बंगाल के पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं को यदि देखें तो। एक सीट छोड़ बिहार में आपने पिछली बार सभी सीटें जीती थी, राजस्थान में सभी सीटें जीती थी, ऐसे में इतने कम वोटर्स का निकलना, एक डायरेक्ट कोरिलेशन क्या वोटिंग पैटर्न में उनकी उदासीनता से जोड़ा जा सकता है? देखिए, गर्मी वाली बात से मैं भी आपके सहमत हूं, क्योंकि नियम यह कहता है कि 6 बजे तक भी जो लोग, आखिरी समय तक भी जो लोग लाइन में लग जाएंगे उन्हें वोटिंग का मौका मिलेगा। तो हो सकता है बहुत से लोग थोड़ा सा धूप कम होने के बाद आए हो तो 2-3% यहां बढ़ सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि अगर इनकी राहुल के, बस एक ही लाइन, राहुल के करंट में दम होता तो रामपुर में स्पार्किंग हो गई होती। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, राहुल इंडिया और घमंडिया, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। मजा आया।